जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत कर रहे हैं आपका 22 से लेकर के 31 जनवरी के राशिफल में। 1-2 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वास्तव में क्या है और उससे जुड़े मिथ, भ्रम हमने क्या पाले हुए हैं वो क्लियर करना चाहूंगी। लोग सोचते हैं कि शायद कोई ऐसी ये प्रक्रिया है कि हम केवल आपका भविष्य बता देंगे और आप कहेंगे कि बिल्कुल यही हमारा भविष्य है। भविष्य हमारे कर्मों द्वारा निर्माण होता है, यानी कि आज आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रेजेंट के जो कर्म हैं, वो आपका भविष्य यानी फ्यूचर बनाते हैं। अगर हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है तो एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर उसके अनुरूप या उसके विपरीत आप कर्म करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने युगों युगों से ये जो रिसर्च किया, उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्वेशन थी, एक साइंस है। उन्होंने ये पाया कि जो पहले एस्ट्रोनॉमी आई, यानी कि प्लैनेट्स की स्टडी की, कौन कौन से आसमान में प्लैनेट्स हैं, कितनी दूरी पर हैं, क्या हम पर प्रभाव करते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ और उन्होंने जाना कि ये ग्रह नक्षत्र जब इस पोजीशन में होते हैं अर्थ के, तो ये हमें ऐसा प्रभाव देते हैं, हमारे ह्यूमन माइंड पे, हमारे ह्यूमन साइकी पे ऐसा प्रभाव हो सकता है। तो वास्तव में ज्योतिष उसकी स्टडी है और एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी, एक टाइम का फ्रेम निकाला जाता है, एक दशा निकाली जाती है कि इसमें ऐसा प्रभाव आप पे होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपने कर्मों से बेहतर भी कर सकते हैं और उसे वर्स्ट भी कर सकते हैं। तो कर्म, फ्री विल तो हमेशा आपके हाथ में थी, हमेशा आपके हाथ में है और हमेशा आपके हाथ में रहेगी। लेकिन राशिफल जानने से, ज्योतिष जानने से आपको एक अनुमान लग जाता है। आपको ये जो संसार बहुत कंफ्यूजिंग है, ये जो भव सागर इसको कहते हैं, हैवी इमोशंस हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो एक प्लानिंग में हमें हेल्प करता है। एक आइडिया हमें लग जाता है कि ये टाइमिंग हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ये टाइमिंग हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, तो इस पे एक्शन नहीं लेना है, इस पे हमने एक्शन लेना है। और वही जब हम किसी से कंसल्ट करते हैं, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो उनको वो टाइम फ्रेम्स देती हूँ कि ये इस एरिया में, इस जगह पे ये किया जा सकता है, इस टाइम फ्रेम पे ये किया जा सकता है, इससे और ज्यादा बेनिफिट बढ़ाए जा सकते हैं, या कुछ सर्टेन काम इस टाइम पे नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए बेटर है। तो इस तरीके से ज्योतिष या अध्यात्म में, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह ले, इस तरीके से ज्योतिष जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो काम करती है। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, कोई भी सूडो साइंस नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये उसका रिसर्च है और इसे रिसर्च को अभी बहुत आगे जाना है। और क्योंकि अब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस इजी हो गई हैं हमारे कंप्यूटर्स की वजह से, हमारे इतने सारे साइंस की डेवलपमेंट की वजह से, तो और ज़्यादा इसमें रिसर्च हो रही है और आने वाले समय में हम और बेहतर गणनाएं कर पाएंगे और बेहतर जान पाएंगे कि कैसे ये आने वाला समय होने वाला है। साथ ही अगर ह्यूमन इंट्यूशन, जैसे भगवान की कृपा से हमारी इंट्यूशन शार्प हो गई है, साधना करने से, डीप मेडिटेशन करने से ह्यूमन इंट्यूशन इसमें जुड़ जाए तो हम और ज़्यादा अच्छा एक विजन देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होने वाला है। पीछे कुछ विजन्स के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में देश दुनिया में ये चीज़ें होने वाली हैं। किसी ने मुझे बताया है कि दिल्ली का जो मैंने बताया था, एक भविष्यवाणी की थी, एक फीलिंग मुझे आई थी कि दिल्ली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ होने वाला है और वो हुआ हमारे सामने। अभी पीछे कुछ समय में न्यूज़ भी आया और किसी ने हमें बताया भी है। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया लग सकता है, तो हम अपने जो कार्य हैं उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। चलिए अब आपका राशिफल देखते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो टाइम है आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस टाइमिंग पे ना आपको मेंटल चैलेंजेस बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप मेंटल गेम खेलने के शौकीन हैं या कुछ ऐसी वर्ड गेम, पावर गेम खेलते हैं जिससे आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय काफ़ी मेंटल चैलेंजेस भी आपके सामने आ सकते हैं काम के अंदर, जो मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, आपको उसको काम करने में, उसके साथ मज़ा आने वाला है। और
आपको बहुत प्राउड होगा कि वो जो आपके सामने सिचुएशन या चैलेंज आया है आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और वो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा, अपनी इंटेलिजेंस पे बहुत प्राउड होगा। इस समय काफ़ी लोगों की मेमोरी शार्प होते हुए देख रही हूँ, इंटेलिजेंस बढ़ते हुए देख रही हूँ, IQ बढ़ते हुए देख रही हूँ। इस समय काफ़ी मतलब ये हफ्ता जो है कहीं ना कहीं दिमाग से चलने का हफ्ता है। स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको लिख लो एक पेपर पे और फिर दिमाग लगाओ, आपको सारी सिचुएशन कैसे कैसे करनी, कब करनी, वो आपके सामने समझ में आने लगेगी। इस समय में कोई पूजा जो है वो आप कर सकते हैं, कोई पूजा में जा सकते हैं या कोई पूजा आपके यहाँ हो सकती है, ऐसा बहुत इम्पोर्टेंटली किसी के लिए लग रहा है। इस समय जो है थोड़ा सा बर्डन ज़रूर काम का आपके ऊपर पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे बहुत काम है, कैसे पूरा करें, कैसे क्या करें, लेकिन उसी बर्डन से जो है उसको हल्का करने का, जल्दी करने का कोई जुगाड़ जो है वो आपका दिमाग सोच के आपको देगा। तो वो बुरा नहीं कहेंगे, वो चीज़ अच्छी है। किसी के लिए पता नहीं ऐसा मैसेज आ रहा है। एक तो क्या है, आपके आसपास, घर के आसपास जो है शिट बहुत ज़्यादा रह सकती है। जिस रस्तों से आप जाते हैं वहाँ डॉग शिट वगैरह बहुत ज़्यादा रह सकती है, उस पे आपका पैर पड़ सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गंदगी भी बहुत होती हुई नज़र आ रही घर के आसपास, ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। कोई सीवर वगैरह ख़राब हो सकता है, कोई अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो बैक मार सकता है किसी का सीवर, इस तरह की सिचुएशन लग रही है। वो काफ़ी गंदगी, जो स्विच की गंदगी होती है वो लग रही है। दूसरा एक चीज़ ऐसी लग रही है कि आपका जो पैर है, पैर को मोड़ने में किसी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, ऐसा किसी के लिए जो है वो एक सिचुएशन नज़र आ रही है। बात करूँ मैं अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय आपको कोई व्यक्ति पसंद आ सकता है जो बहुत ज़्यादा स्वीट है लेकिन बहुत शाय है, और मतलब बहुत ज़्यादा वो शाय रहेंगे, तो उनको अप्रोच करना, उनसे बात करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपको अपने आप से बात करने नहीं देंगे। तो वो एक सिचुएशन जो है वो आपको परेशान कर सकती है कि उस व्यक्ति से बात कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। एक चीज़ ये लग रही है। इस समय में आप अपनी उम्र से बड़े किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, उनकी तरफ भी आपका आकर्षण हो सकता है, ऐसा भी कुछ सिंगल्स के लिए जो है वो लग रहा है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप बहुत अच्छा, मतलब आपका टाइम जाएगा एक दूसरे के साथ, बच्चों की तरह एकदम मस्ती करेंगे। किसी बच्चों के पार्क में, एडवेंचर पार्क में, किसी ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ बहुत मस्ती करने को मिले। इस समय में फैमिलीज से भी एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे क्लोज हो सकते हैं। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप ऑलरेडी डिवोर्सी हैं और आपके बच्चे हैं, तो इस समय में कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेगा या करेगी और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। कैसे ये वीकली प्लानर राशिफल के रूप में लोगों को हेल्प कर रहा है, कुछ लोगों की स्टोरी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। आपने एकदम सही बोला। मुझे 3 दिन से बुरे सपने आ रहे हैं, एकदम डर जाने वाले। रियली मेरे साथ सभी बात सही होती है। जय शनिदेव। गुरु माँ, अब जो बताती हो सब सही होता है। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू गुरु माँ जी। मुझे तो अभी से लगने लगा कि मेरे लिए ये साल बहुत खास है। राधे राधे गुरु माँ। इट्स रेजोनेट फुल टू मी। थैंक्स गुरु माँ। माँ, दिस इज ट्रू। आई एम थिंकिंग अबाउट मैरी माई क्रश एंड आई एम गिविंग मनी टू समवन। गुरु माँ, आप जो भी बोलते हो बिल्कुल सच होता है। जय गुरु माँ। गुरु माँ, सिर्फ आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। आप जो भी बताते हो सब सच होता है। जय गुरु माँ। गुरु माँ, आपकी वीडियो 2 साल से देखती हूँ। मेरा नाम रिद्धि है। साप्ताहिक राशि फल मिलता है, 100% मिलता है। धन्यवाद गुरु माँ जी। मैं नवंबर दिसंबर का प्लान बना रहा था, आपने पहले ही बोल दिया था। श्री राधे कृष्ण गुरु माँ, मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। हर दिन मैं आपका चैनल देखता हूँ, वीडियो रील अपलोड किया है। मेरा कुंभ राशि है। राधे राधे गुरु माँ, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सब कुछ है, बहुत अच्छी लगती हैं आपकी बातें। राधे राधे। आप जो भी बोलते हैं गुरु माँ सब सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। इतना सही कोई कैसे बता सकते हैं? सही राशिफल बताती हो। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। प्रणाम। सही है, मेरा जॉब आज ही लगा है। आप जो भी राशिफल देते हैं वो बहुत सटीक होता है। जो आप बताती हो सब सच होता है। कुछ लोगों को पीरियड से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ पीरियड्स हो रहा है, तो अगर आपका डेट आसपास है तो उस चीज़ पर थोड़ा ख्याल रखेंगे। कुछ लेडीज़ को इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है, ब्लड को लेकर के, पीरियड्स को लेकर के। बात करें अगर हम आपके काम की, आपके
जॉब की, तो इस समय में जॉब में पता नहीं बहुत भागा दौड़ी हो सकती है, बहुत इधर उधर भागना पड़ सकता है, थोड़ी डांट भी खानी पड़ सकती है, लेकिन भागना भी बहुत पड़ सकता है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ज़्यादा दी जाएगी। अगेन मैंने कहा ना, बुरा नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसकी वजह से ही आप उसका कोई जुगाड़ ढूंढेंगे कि ये जल्दी कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, रेपिटेटिव जो वर्क है बार बार रिपीट होता है उस काम को कैसे डिच कर सकते हैं, तो वो आप करोगे, तो वो अच्छा ही है आपके लिए। भूमि में अगर निवेश करना चाहते हैं समय अच्छा है, कोई सेल करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, तो भी समय अच्छा है, काफ़ी अच्छा धन जो है आपको इस समय में मिल जाएगा। बात करें अगर बिज़नेस की, तो इस समय में बिज़नेस जो है उसमें थोड़ा सा, उसमें भी अगेन चैलेंजेस आ सकते हैं, वो भी आपको ऐसा लग सकता है जैसे घिर गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ दे पा रहे हैं, ना कुछ ले पा रहे हैं, तो चारों तरफ से घिर गए हैं, लेकिन वहीं से कोई सॉल्यूशन निकलेगा। किसी के लिए तो स्पेसिफिक मैसेज है, आपके पार्टनर से डिस्कस करें अगर बिज़नेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर से आपको कोई हेल्प मिल सकती है, या उनसे कहे हुए उनसे बात करोगे तो आपको ही आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, तो उससे जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगा। इस समय में आपको एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम तो बना रहेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा नहीं आएगा। किसी को उधार दे रखा है तो अभी वो पैसा लौटना ज़रा मुश्किल है, उस पर ज़्यादा आस नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं किसी प्रकार की करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, थिएटर हो गया, कुछ बनाने का हो गया, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई थोड़ी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है, उस चीज़ की ट्रेनिंग है उसमें दिमाग उनका ज़्यादा रहेगा ऐसा लग रहा है। इस समय में घर में थोड़ा ध्यान दो, पता नहीं घर में से आपके बहुत अजीब तरीके के कीड़े मकोड़े निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद आसपास गंदगी जो है वो हो रही है, तो आपके घर से भी वो कॉकरोचेज और रेंगने वाले कनखजूरे और कीड़े वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इस टाइम पे हो जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिए। कपड़ों वगैरह में भी कनखजूरे हो सकते हैं, ज़रा झाड़ के ही इस्तेमाल करें कपड़े इस हफ्ते, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ तो कुछ लोगों का बेटर हो रहा है, हाँ कुछ लोग मुझे सांवले होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका कलर एकदम डल और डार्क हो सकता है, लेकिन इस समय हेल्थ वैसे पूरा ओवरऑल देखें तो वो हेल्थ बेटर हो रहा है। किसी के कान में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो दिखा लीजिए डॉक्टर को, कान में कुछ प्रॉब्लम किसी के लग रही है तो वो एक आपको कान की क्लीनिंग करानी पड़ सकती है, या कान में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपको कोई ईयर ड्रॉप्स वगैरह डालने पड़ सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। इस समय में धूप में जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन कितने समय के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। एक तो बाहर आउटडोर्स आप होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बाहर बहुत जाना पड़ेगा, धूप में बहुत जाना पड़ेगा, तो अपना ढंग से लोशन वगैरह लगा के, सनस्क्रीन लगा के, और जो भी कवर कर सकते हैं अपने आप को वो करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो थोड़ा सा आपके रंग का सांवलापन जो है, हल्कापन जो है वो लग रहा है। और एक तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपका या तो खून की कमी हो रही है, या कोई विटामिन मिनरल आपकी बॉडी में कम हो रहा है, उसकी वजह से भी ना एक अजीब सा डलनेस देख रही हूँ मैं फेस में, तो वो फेस में डलनेस आपके आ रही है, तो थोड़ा सा चेकअप करवा लो। मतलब वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कोई विटामिन कम हो रहा है, उसकी वजह से फेस पे डलनेस आ रहा है, तो वो एक चेक करवा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल हफ्ता अच्छा है। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, जानती हूँ फिलहाल दरबार में भी सबसे नहीं मिल पा रही हूँ, राशिफल के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी मैं आप तक नहीं जुड़ पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरा आशीर्वाद, मेरी भावनाएं, मेरी शुभ इच्छा सब कुछ आपके साथ है, और जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपने ऊपर कार्य करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। आपको बहुत सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। जय शनिदेव।